हाँ जी, तो पहले एपिसोड में आपने देखा सयन भाई का आतंक और शिमला की कपा देने वाली सर्दी। वैसे तो दोनों ने ही कपा के रख दिया। टापरी में रात गुजारी, सुबह बेहतरीन नाश्ता किया और लो जी हम चले कल्पा की ओर। वादियां वादियां और वादियां। इस जगह के बारे में क्या ही बोलूं, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। कल्पा हिंदुस्तान के मेरे फेवरेट गांव में से एक है। यहां जाकर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। सर्दियों में बर्फ की चादर से ढके हुए सेब के पेड़ और सामने खूबसूरत पहाड़ों का 360 डिग्री व्यू। क्या ही कहने, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। वखरे ने सेबां दे बाग ऐथे ते हवा आउंदी सिल्ली सिल्ली, चढ़दियां कल्पां सीतां छड़ दित्ती अपनी दिल्ली। एनीवेज, पहाड़ इतने करीब महसूस होते हैं कि बस हाथ बढ़ाओ और छू लो। सनसेट्स तो क्या ही कहने, डूबता सूरज आपसे ये कहता है कि जिंदगी कितनी हसीन है। 2 पल रुको और इन पलों को हमेशा के लिए अपनी यादों में सहेज लो। खैर, पहाड़ों की खूबसूरती बयां करने के लिए मेरे अल्फाज हमेशा कम पड़ ही जाते हैं। बातों से आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूं हमारा टापरी से कल्पा तक का सफर। पर यह सफर शुरू करने से पहले जरा 10 सेकंड रुककर मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जरा सा माउस राइट में घुमा के सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, मजा आ जाएगा। तो एक बार फिर से भाइयों और उनकी बहनों, ईसा खान प्रेजेंटिंग यू एपिसोड 2 ऑफ स्पीति एक्सपीडिशन इन 3, 2, 1। ईसा भाई, ईसा भाई, गुड मॉर्निंग। पता है क्या टाइम हुआ है? गेस तो कीजिए। अरे थोड़ा तो गेस कीजिए, और थोड़ा सा गेस कीजिए। 11। नहीं, ऐसी चीज़ें मत बोलिए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग यहाँ टापरी से। हमारा प्लान था कल्पा तक पहुँचने का, लेकिन कल्पा अनफॉर्चुनेटली या फिर कह लीजिए फॉर्चुनेटली हम पहुँच नहीं पाए। कल रात किन्नौर वाला रास्ता हमने पूरा रात में तय किया है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि किन्नौर बड़ा ही लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो वहाँ पर रात में ड्राइव ना करें। तो ऐसा कोई शान की बात नहीं है, मैं कोई ऐसा शान में नहीं कर रहा हूँ कि हम रात में चला कर आएँ, तो अवॉइड करिएगा अगर आएँ तो। फिलहाल हम यहाँ पर जीताज होमस्टे में रुके हुए हैं टापरी के अंदर और अभी यहाँ से कल्पा के लिए निकल रहे हैं। 40 किलोमीटर कल्पा यहाँ से। कल्पा में सुना है 3-4 फुट बर्फ़ गिरी हुई है, तो कल्पा पहुँच के आपको कल्पा दिखाते हैं। बेहद खूबसूरत है कल्पा। मैं 2-3 दफ़ा जा चुका हूँ ऑलरेडी और अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। अगर आप आएँ तो कल्पा एक दफ़ा, एक दिन एटलीस्ट रुक कर ज़रूर जाएँ। अभी हम कल्पा पहुंच चुके हैं, बट अभी रास्ता काफ़ी ट्रिकी एंड दैट्स हाउ द रोड लुक्स लाइक। कल्पा में वादियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उधर दिखाइए, ये धुतली कब तक दिखाएंगे? वो दिखाइए कितना सुंदर है। बहुत ज़्यादा सुंदर है। कल्पा की स्पेशलिटी मुझे जो लगती है वो सबसे ज़्यादा यही लगती है कि कल्पा के अंदर जब आप आएंगे तो पहाड़ जो आपके मुंह पे खड़े होते हैं ऐसे करके, और स्नो में स्पेशली बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो ये ध्यान रखिएगा, स्नो में अगर आए, विंटर्स में आए तो ये फीचर एक्सक्लूसिव एकदम कल्पा। Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become.
I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. अब कल्पा की हर चीज का जिक्र तो कर लिया, लेकिन एक बेहद खास चीज तो मैं भूल ही गया, वहां के मासूम चेहरे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों में बच्चा बनने का कोई मौका मिले और हम जाने दें? ऑल्सो यू नो आई लव शूटिंग पोर्ट्रेट्स। इंस्टाग्राम तो देखा ही होगा आपने मेरा, प्रमोशन मत समझिएगा इसे, दिल से कह रहे हैं, एक बार देखिए जाके। तो बस फिर क्या था, मासूम चेहरे दिखे नहीं कि हम बन गए उनके चड्डी बडीज। कमी रह गई तो बस एक साइकिल के टायर की, डंडा मार मार के ऐसा दौड़ाते उसे कि रेस में फंस तो हम ही आते। इसके बाद लाइफ रिलेटेड कुछ फिलोसॉफिकल बोलने का मन था, मगर स्क्रिप्ट लिखते वक्त हमारे मित्र अंकित ने इतनी खिल्ली उड़ा दी कि आइडिया ड्रॉप कर दिया। खैर, मेरी कमेंट्री तो चलती ही रहेगी, आप आगे की कहानी देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। जी हुजूर, ये दूसरी बार व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले रिकॉर्ड किया था, ऑन करना भूल गए थे। सो फिलहाल मैं यहाँ पर फार्म विला होम स्टे के अंदर हूँ और ये कल्पा के अंदर है। मैं सन 2018 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सन 2018 में यहाँ पर आया था। सेम रूम, सेम जगह, सेम होम स्टे के अंदर रुका था। सिर्फ फर्क ये है कि पिछली बार दिसंबर का वक्त था और इस बार फरवरी का वक्त है। खास बात इस फार्म विला होम स्टे की ये है कि यहाँ की बैल्कनी से जो व्यूज आते हैं हिमालयास के मेरे सामने, वो बेहद शानदार है। मतलब ऐसा लगता है कि पहाड़ आपके मुंह पर आके एकदम ऐसे खड़े हो गए और आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। यू विल बी completely blown out to see how beautiful Kalpa is looking right now. जी तो ये आइसिकल तोड़ी है हमने अभी यहाँ से, अभी आपको दिखा चुके हैं आइसिकल। यहाँ पर तमाम बर्फ जमी हुई है और ये बहुत ठंडा है, नक्शेबाजी हो चुकी है। इसको रख देते हैं, एक मिनट रुकिएगा। जी हाँ, तो फिलहाल यहाँ पर हमने तोप सेट कर रखी है और यहाँ फुल मौज कट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कल सुबह इंशाल्लाह टाबो के लिए निकलेंगे। आप लोगों से एकदम से कैमरा खींच के ले आया, हम घबरा गए, पता है। थोड़ा इम्पोर्टेंट बात है ना, नहीं थोड़ा, लेकिन हमको बोला करिए, हम डर जाते हैं, ठीक है। तो कल टाबो जा रहे हैं, आप लोगों से दुआओं की दरखास्त है। ये नाचीज़ अगर किसी चीज़ का मोहताज है तो सिर्फ दुआओं का है। आप दुआएं करते रहिएगा और इंशाल्लाह तरक्की हम भी करते रहेंगे। Good morning, ladies and gentlemen. This is day 3 of our Spiti trip. अब मेरी कॉफ़ी का है, ये मेरी कॉफ़ी जो स्वयं मैंने बना कर दी है, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन हम लोग काम बराबर कर रही है। आज स्पीति ट्रिप में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वयं मैंने बोला ये सब भाई आज मुंह मत धोइए, तो ना ही ब्रश करिए, क्योंकि पानी एक तो आ नहीं रहा, नल में पूरा बर्फ जमा हुआ है, तो बाहर टब में पानी रखा हुआ है और वो इतना ठंडा है कि किसी के ऊपर डाल दिया तो आत्मा झंड उड़ जाए उस इंसान की। तो आज हमने ना मुंह धोया है और ना ही ब्रश किया है, बस फटाफट कॉफ़ी चल रही है और सोचा क्योंकि दिन की शुरुआत कर देते हैं व्लॉग में, कुछ भी रोल्स निकाल लेंगे आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कैसा माहौल है यहाँ पर। तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। आज का प्लान है, आज यहाँ से हम टाबू निकलेंगे। टाबू में हमने एक होम स्टे दे रखा है और आज ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करेंगे। टाबू इंशाल्लाह हम यहाँ से अगर अभी 8 बजे निकलते हैं, 8, 4, 12, आज का सफर ऊपर वाले के हाथ में 2-2:30 बजे तक इंशाल्लाह। आज का सफर अपने हाथ में मत रखिए, और नॉर्मल डे 2-2:30 बजे तक हम पहुँच सकते हैं टाबू। So ladies and gentlemen, this is ईसा खान, आपका होस्ट और दोस्त। इतनी घिसी हुई लाइनें ना, क्या बताऊं मैं आपको। Anyways, point being, हम यहाँ कल्पा से अभी निकल रहे हैं। सामने मेरे कल्पा का मशहूर मंदिर है और यहाँ से हम लोग अभी रिकोंगपियो जाएंगे। रिकोंगपियो पर जाकर हम खान पान नाश्ता वाश्ता करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे ईसा भाई? ईसा उसके बाद में हम जाएंगे टाबो। हाँ, तो उसके बाद में हम जाएंगे टाबो और टाबो में हमारा रुकने का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम हो रखा है, जैसा हमने आपको बताया था। फिलहाल टाबो पहुँचते हैं। जब से स्पीति आए टोपा हमारे सिर से उतरा नहीं भाई,
तो यहाँ पर ठंड इतनी है, आज हवा बहुत तेज चल रही है, आंधी आ रखी है, तो घरों के छतों के ऊपर जो बर्फ रखी हुई थी, रुई जैसी जो बर्फ होती है ना, जमी हुई नहीं, वो तमाम उड़ती हुई दिख रही है हमको। और देखते हैं आज का दिन कैसा होने वाला है। आप इस साइड से ही, साइड से ही। हम भी व्लॉग में आएंगे आपके। लाइट इधर है। हेलो हेलो मेरे प्यारे सैन, हेलो। मैं इनके ऊपर कविता लिख रहा हूँ आजकल, जिस कविता का जो क्या बोलते हैं टाइटल को हिंदी में, टाइटल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? टाइटल इज आध्यात्मक, ना, आध्यात्मिक नहीं, सुशील। अरे यार कुछ भी बोले, टाइटल। एनीवेज उस कविता का टाइटल रहेगा मेरे प्यारे सैन, और आगे हार्ट बना हुआ है इसमें। खाना खिला दीजिए। चलते हैं नाश्ता नाश्ता करने चलते हैं, चलो। ये हमने रेकोंग पियो से लेफ्ट रास्ता ले लिया है और अपना स्पीति विंटर एक्सपीडिशन, जो कि मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ, शुरू हो गया है। एक्चुअल में आज शुरू हुआ है और अभी आएगा मलिंग नाला एंड हाइट गेन करेंगे। दिखाएंगे आपको हम हाइट कैसे गेन करते हैं। ऊंचाइयाँ जुबा केसरी। चलिए आगे। फिलहाल हम लोग अभी नाको के रास्ते में हैं और यहाँ पर हवा इतनी ठंडी हो चुकी है ना कि मुझसे चाहकर भी नाक से सांस नहीं ली जा रही है, क्योंकि इतनी ठंडी हवा है कि नाक से सांस लेने में नाक पूरी ऐसा लग रहा है कट रही है, जल रही है अंदर से। यहाँ जैसे भी ये काम चल रहा है तो हम लोगों ने ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अभी हम नाको लेक पहुँचे हैं। आप समर्स में आते हैं तभी बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा एक नीले कलर का झील होता है जिसमें मछलियाँ तैर रही होती हैं, और सर्दियों में इसमें हम चल रहे होते हैं। सो इट्स अ वेरी यूनिक फीलिंग एंड हिंदुस्तान में ये फीलिंग बहुत कम जगह पर मिलती है। सो नाको लेक इज़ वन ऑफ द प्लेस। मैं सोच के एक्साइटेड हूँ कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ, तो बहुत ही मतलब अच्छी सी फीलिंग। आइए देखिए, सोचिए ना कि पानी के ऊपर चल रहे हैं, तो ये देखिए बिल्कुल